क्या दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। देखो, चाइना जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल के डेवलपमेंट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से काफी आगे निकल चुका है, क्योंकि चाइना के द्वारा ऑलरेडी हर प्रकार की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी प्राप्त कर ली गई है। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलावा इंडिया चाइना को बहुत अच्छे से चेस कर रहा है और अब भारत के पास में वो सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसके जरिए भारत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत के अंदर डेवलप कर सकता है। अब आप कहोगे सर, थोड़े समय पहले हम लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा था कि इंडिया ने ऑलरेडी हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट कर ली है, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हम बहुत जल्दी एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप कर लेंगे? उस मिसाइल और भारत जो मिसाइल डेवलप करना चाहता है, इनमें क्या अंतर है जो ऑलरेडी चाइना के द्वारा डेवलप की गई है? तो दोस्तों, मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है दोस्तों। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब कवर कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। तो अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं। देखो, अगर आप इस प्रीलिम्स को दे रहे हो तो कुछ स्टडी मटेरियल है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, NCERT के नोट्स की समरी, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उसके जरिए। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, जब मैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करता हूं तो रशिया के पास और चाइना के पास ऑलरेडी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि बहुत बेहतर है। इन मिसाइल की रेंज बहुत ज़्यादा है और ये मिसाइल्स लगभग 15 से 18 मैक स्पीड तक चली जाती हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो काफ़ी समय से इस तरीके की मिसाइल को डेवलप करना चाह रहा है, आज तक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप नहीं कर पाया है। दूसरी तरफ इंडिया है, इंडिया जो कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा है। पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर थोड़े समय पहले हम लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा हुआ था कि हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज मिसाइल को हम लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। कई बार आप न्यूज़ के अंदर ये भी पढ़ते होंगे कि भारत ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य बना ली है। अब ये मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में क्या अंतर है? देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करता हूं तो 3 अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स हम लोगों को दिखाई देती है। पहली प्रकार की होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये मिसाइल स्लोली ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद ये एटमॉस्फेयर को छोड़ देती है और फिर एटमॉस्फेयर के अंदर ये री एंटर करती है और इस समय पर ये हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकती है कुछ समय के लिए। और इस मिसाइल को डेवलप करना इजी होता है क्योंकि यहां पर आप रॉकेट इंजन का यूज कर रहे हो जो कि हाइपरसोनिक स्पीड को बहुत जल्दी से अचीव कर लेता है। इसी कारण से विश्व के अंदर कई सारे देश हैं जो कि क्लेम करते हैं कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, पर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये एक्चुअल में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। दूसरी प्रकार की मिसाइल होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, जिसे ऊपर भेजा जाता है एक रॉकेट के जरिए, फिर एक जगह पे पहुंचने के बाद ये मिसाइल वहां से छूटती है और हाइपरसोनिक स्पीड से ग्लाइड करते हुए टारगेट को हिट करती है। इस तरीके की मिसाइल होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। अब अगर टारगेट के यहाँ पर रडार लगा हुआ है तो ये रडार बैलिस्टिक मिसाइल और ग्लाइड व्हीकल को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। और भारत ने जो लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई थी, इसकी ट्रेजेक्ट्री देख के एक्सपर्ट द्वारा बताया जा रहा था कि ये मोस्ट प्रोबेबली हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जिसकी स्पीड लगभग 8 मैक तक बताई जा रही थी और ये स्पीड के साथ में इस मिसाइल की रेंज लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास की थी। ऐसी कंडीशन में ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल तो थी, पर ये क्रूज मिसाइल नहीं थी। और इवन रशिया, चाइना से ये मिसाइल बेहतर नहीं थी क्योंकि उनके पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और वो आसानी से दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच कर सकती है।
ऐसी कंडीशन में भारत को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आवश्यकता है, जिसकी रेंज भी ज़्यादा होगी और स्पीड भी। स्पीड ज़्यादा होने से मैन्योरेबिलिटी बढ़ेगी, दूसरी तरफ रेंज ज़्यादा होने से हम चाइना के बड़े शहरों को उड़ा सकते हैं। क्योंकि आज के समय पर जो लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का हम लोगों ने सक्सेसफुल टेस्ट किया था, इस मिसाइल के टेस्ट के अंदर इंडिया चाइना के तिब्बत वाले रीजन पे आसानी से अटैक कर सकता है 1500 किलोमीटर वाली रेंज में। बट इस 1500 किलोमीटर वाली रेंज में हम बीजिंग के ऊपर या फिर चाइना के मेन शहरों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोगों को रेंज कोर बनाना पड़ेगा और उसके लिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के पास ऑलरेडी सबसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। सबसोनिक में आपको निर्भय दिखाई देगा और क्रूज मिसाइल में ही सुपरसोनिक में आपको ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि काफ़ी समय से ब्रह्मोस 2 के लिए भारत काम कर रहा है, जो कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, पर अभी तक हम इसे डेवलप क्यों नहीं कर पाए, जबकि हमारे पास ऑलरेडी सुपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइल्स हैं। जबकि हम 2009 से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे एक मेजर हर्डल था इसका इंजन, स्क्रैमजेट इंजन जिसे कहा जाता है। देखो, अभी जो इंडिया के पास इंजन है वो है रैमजेट इंजन। रैमजेट इंजन के अंदर क्या होता है कि अंदर फ्यूल है, उस फ्यूल को जलाएंगे तभी मिसाइल चलेगी। अब उस फ्यूल को जलाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, जो कि तेजी से जाना चाहिए, तभी थ्रस्ट क्रिएट हो सकता है। अब कई सारी जगहों पर आपने इस तरीके का इंजन देखा होगा, जो कि हमारे फाइटर जेट वगैरह के अंदर भी लगता है। इसे हम लोग कहते हैं टर्बोजेट इंजन, जहां पर ये पंखा घूमता है और इस पंखे के घूमने से हवा अंदर जाती है और उस अंदर गई हुई हवा को प्रेशराइज करके फ्यूल में भेजा जाता है और कंबशन होता है और उससे प्रेशर क्रिएट होता है। इस तरीके के सिस्टम के अंदर हाई स्पीड अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये भारी सिस्टम है। दूसरी तरफ रैमजेट इंजन जो होते हैं वो हल्के होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई टर्बो लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, जब मिसाइल चल रही है तो आप सोचो कि बहुत तेज स्पीड से मिसाइल चल रही है, ऐसी कंडीशन में हवा तो ऑलरेडी तेज स्पीड से आई रही है ना, तो रैमजेट इंजन क्या करता है, इस तेज स्पीड वाली हवा को अंदर कंबशन चेंबर में ले आता है। यहां पर प्रेशराइज किया जाता है हवा को और प्रेशराइज हवा को फिर फ्यूल से मिक्स किया जाता है और उसके बाद कंबशन की वजह से हाई स्पीड क्रिएट होती है। ये हाई स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो टर्बोजेट से ज़्यादा देखने को मिलती है। बट रैमजेट इंजन 3 मैक तक की ही स्पीड अच्छे से हैंडल कर पाता है, उससे ऊपर नहीं। रैमजेट इंजन को अगर हमको ज़्यादा स्पीड पे ले जाना है, 4-5 मतलब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए स्क्रैमजेट इंजन। अब आप कहोगे सर ये क्या कह दिया आपने, इसे और सिंपल टर्म में बताता हूँ। रैमजेट इंजन इफेक्टिव है 3 मैक की स्पीड तक, और अगर मैं सुपरसोनिक स्पीड की बात करूं तो वो आपको दिखाई देगी 5 मैक से कम वाली स्पीड वाली हर मिसाइल जो है वो सुपरसोनिक कहलाती है। मतलब रैमजेट इंजन केवल सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर काम करता है, और वो आप ब्रह्मोस के अंदर भी देख सकते हो। ब्रह्मोस की जो सेकेंड स्टेज है वो एक रैमजेट स्टेज है। वहीं 3 मैक के बाद ये जो रैमजेट इंजन है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को चाहिए होता है स्क्रैमजेट इंजन, जो कि हाई स्पीड पे भी इफेक्टिवली काम कर सके, और उसके लिए ही उसके जरिए ही हम हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकते हैं, क्योंकि स्क्रैमजेट इंजन ही 5 मैक से ऊपर की स्पीड झेल सकता है। और उसके लिए भारत सरकार द्वारा या कहूँ DRDO द्वारा रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड टेस्ट किया गया है। स्क्रैमजेट इंजन भारत के अंदर लगभग बन चुका है, क्योंकि ग्राउंड टेस्ट के अंदर ये 120 सेकेंड तक चला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स बहुत तेज़ी से चलते हैं। कुछ सेकंड्स में ये किलोमीटर्स ऑफ स्पीड जो है, स्टेजेस जो हैं उसे कवर कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में स्क्रैमजेट इंजन 120 सेकंड तक चल पाना बहुत ही बेहतर है भारत के लिए, और ये आने वाले समय में भारत के लिए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें डेवलप करने में भारत की मदद करेगी।
और उसके लिए ऑलरेडी भारत के अंदर प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे ब्रह्मोस 2 और प्रोजेक्ट विष्णु। इन दोनों के जरिए ही हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत के अंदर डेवलप करना चाहते हैं। और जैसा कि डीआरडीओ के चीफ द्वारा कहा गया था कि भारत एक ऐसी स्टेज पे आ चुका है जहां पर मिसाइल के डेवलपमेंट के अंदर हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, और अब से हम अगर 2 साल में कोई भी मिसाइल को बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ऐसी कंडीशन में वो समय देर दूर नहीं होगा जब भारत के पास में नंबर ऑफ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, क्योंकि भारत के पास में ऑलरेडी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स अवेलेबल हैं। तो फिर भारत के पास में कंप्लीट रेंज ऑफ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी होगी जिसके जरिए हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे *10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। आप चाहो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप प्राप्त कर सकते हो।